कलयुग अंधेरे का युग। यह वह समय है जब अंधकार और निराशा का बोलबाला होता है। हमारे शास्त्रों ने 4 युगों का वर्णन किया है। ये युग समय के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी विशेषताएं और चुनौतियां होती हैं। ये समय चक्र की तरह हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, एक युग समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है। एक के बाद एक आते रहते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती। हम अभी कलयुग में हैं। यह आखिरी युग है और इसे सबसे कठिन माना जाता है। यह सबसे कठिन समय है। लोग संघर्ष कर रहे हैं। गरीबी और दुख चारों ओर फैले हुए हैं। इस युग में धर्म कम होता जाता है। धार्मिक स्थलों की उपेक्षा होती है और लोग अपने मूल्यों को भूल जाते हैं। अधर्म का राज होता है। भ्रष्टाचार और हिंसा का बोलबाला होता है। कलयुग में लोग स्वार्थी हो जाते हैं। वे केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। वे लालची बन जाते हैं। धन और संपत्ति के पीछे भागते हैं। ईर्ष्या और नफरत उनके दिल में घर बना लेते हैं। यह भावनाएं समाज को विभाजित करती हैं। सच्चाई और न्याय खत्म होने लगते हैं। न्याय प्रणाली कमजोर हो जाती है। यह चिंता का समय है। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हमें अपने आसपास देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम सच में धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को जीवित रख पा रहे हैं? क्या हम अपने कर्मों से भगवान को खुश कर रहे हैं? यह आत्मनिरीक्षण का समय है। यह सोचने का समय है। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। यह जागने का समय है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। यह कर्म करने का समय है। हमें समाज के लिए कुछ करना होगा। हमें अपने अंदर के अंधेरे को दूर करना होगा। आत्मज्ञान की ओर बढ़ना होगा। हमें अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का उजाला लाना होगा। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। धर्म का कम होना यह एक धीमी प्रक्रिया है जो समय के साथ होती है। कलयुग के प्रभाव से धर्म कमजोर होता जाता है। यह प्रभाव हमारे चारों ओर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे जैसे पाप बढ़ता है, वैसे वैसे धर्म की रोशनी कम होती जाती है। यह अंधकार धीरे धीरे हमारे जीवन में फैलता है। यह धीरे धीरे होता है, लेकिन बहुत बुरा होता है। यह हमारे समाज की नींव को हिला देता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ जो ज्ञान और मार्गदर्शन देते हैं, उनकी लोग परवाह नहीं करते। वे धूल में पड़े रहते हैं, बिना किसी के ध्यान के। लोग अब उनके उपदेशों पर नहीं चलते। वे अपने जीवन में धर्म की जगह भौतिक सुखों को प्राथमिकता देते हैं। वे दुनिया के सुखों में खोए हुए हैं। आधुनिक तकनीक और व्यस्त जीवन शैली ने उन्हें धर्म से दूर कर दिया है। परिवार जो समाज की नींव है, टूट रहा है। परिवारों में एकता और प्रेम की कमी हो रही है। माता पिता और बच्चों के बीच सम्मान और प्यार कम होता जा रहा है। यह दूरी परिवारों को कमजोर बना रही है। स्वार्थ और लालच ने रिश्तों को कमजोर बना दिया है। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण कर रहे हैं। हमारे नेता जो समाज के रक्षक होने चाहिए, भ्रष्ट हो गए हैं। वे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे अपने फायदे के लिए लोगों का शोषण कर रहे हैं। यह भ्रष्टाचार समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। न्याय और समानता अब सिर्फ किताबों में ही रह गए हैं। वास्तविक जीवन में इनका कोई महत्व नहीं रह गया है। कलयुग के बुरे परिणाम। कलयुग का असर प्रकृति पर भी होता है। प्राकृतिक आपदाएं बरहच जाती हैं। भूकंप, बाढ़ और सूखा आम हो जाते हैं। यह प्रकृति का गुस्सा है जो मनुष्य के पापों की वजह से बरख रहा है। बीमारियां और महामारी फैलती हैं। लोग कम समय तक जीते हैं। लोग चिंता, डर और असुरक्षा में जीते हैं। यह सब कलयुग का असर है। यह एक दुष्चक्र है जो घूमता रहता है और मानवता को नीचे गिराता रहता है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में आशा की किरण भी है। एक भविष्यवाणी है जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाती है। कलयुग के अंत की भविष्यवाणी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग का अंत होगा। यह युग हमेशा के लिए नहीं है।
इसके अंत में एक नया युग आएगा, सतयुग। लेकिन यह अंत बहुत बड़े विनाश के साथ होगा। भागवत पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में इस घटना के बारे में बताया गया है। जब पाप बहुत बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा, कल के अवतार। कल के अवतार धर्म की स्थापना के लिए आएंगे। वे बुरे लोगों का नाश करेंगे और अच्छे लोगों की रक्षा करेंगे। वे धर्म को फिर से स्थापित करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। सेक्शन 5, कल की अवतार, आशा की किरण। कल की अवतार विष्णु जी के 10वें अवतार आशा की किरण हैं। जब दुनिया पाप और अंधेरे में डूबी होगी, तब वे आएंगे। वे एक योद्धा होंगे जो धर्म की स्थापना के लिए पैदा होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक जलती हुई तलवार होगी। वे बुरे लोगों को खत्म करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। उनका आना एक नए युग की शुरुआत होगी। यह जानकर हमें सुकून मिलता है कि भगवान हमेशा हमारी रक्षा के लिए तैयार हैं। वे कभी भी धर्म को खत्म नहीं होने देंगे। वे हमेशा सच्चाई और न्याय की स्थापना के लिए आएंगे। सेक्शन 6, कल की पुराण जीत की कहानी। कल की पुराण में कल की अवतार की कहानी है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि कल की कैसे बुरे लोगों को खत्म करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। यह हमें बताता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। यह ग्रंथ हमें यह भी बताता है कि कल की अवतार के आने से पहले दुनिया कैसी होगी। यह एक चेतावनी है जो हमें बताती है कि हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। हमें धर्म के रास्ते पर चलना होगा। कल की पुराण हमें आशा और प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यह हमें बताता है कि धर्म की स्थापना हमेशा होगी। सेक्शन 7, सच्चाई और धर्म की जीत। कलयुग का अंत सच्चाई और धर्म की जीत का प्रतीक है। यह एक नई शुरुआत है, एक ऐसे युग की शुरुआत जहां धर्म का राज होगा। एक ऐसे युग की शुरुआत जहां लोग शांति और प्यार से रहेंगे। यह भविष्यवाणी हमें आशा देती है। यह हमें बताती है कि बुराई का राज हमेशा के लिए नहीं रह सकता। एक दिन सच्चाई और धर्म की जीत होगी। यह भविष्यवाणी हमें प्रेरित करती है कि हम धर्म के रास्ते पर चलें। यह हमें याद दिलाती है कि हमें सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सेक्शन 8, खुद के बारे में सोचने और बदलाव का समय। यह समय है जब हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। अपने विचारों और भावनाओं को समझने की जरूरत है। कलयुग का अंत सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, यह एक संकेत है, एक चेतावनी है जो हमें अपने जीवन के मार्ग पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक चेतावनी है जो हमें खुद के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपने कार्यों और उनके परिणामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह हमें अपने कर्मों पर विचार करने के लिए कहती है। हमें यह समझना होगा कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपने लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करने और नई दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमें अपने जीवन के हर पहलू पर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं। हम कैसे अपने जीवन में धर्म ला सकते हैं। हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता और नैतिकता को शामिल करने की आवश्यकता है। हम कैसे दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। हमें समाज के लिए कुछ करने की आवश्यकता है जिससे हम सबका भला हो। यह समय चुप बैठे रहने का नहीं है। यह समय है जब हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और सही के लिए खड़ा होना चाहिए। यह समय कुछ करने का है। हमें अपने विचारों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है और अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह समय बदलाव लाने का है। हमें अपने पुराने आदतों को छोड़कर नई और सकारात्मक आदतों को अपनाना चाहिए। यह समय खुद को और दुनिया को बदलने का है। हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए और एक बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए। सेक्शन 9, कलयुग के बाद।
एक अच्छे भविष्य की तरफ। कलयुग का अंत एक नए युग की शुरुआत है। एक ऐसे युग की शुरुआत जहां धर्म, सच्चाई और न्याय का राज होगा। एक ऐसे युग की शुरुआत जहां लोग शांति और प्यार से रहेंगे। यह भविष्यवाणी हमें आशा देती है। यह हमें बताती है कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला होता है। यह हमें बताती है कि बुराई का राज हमेशा के लिए नहीं रह सकता। यह हमारी मर्जी है कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं। क्या हम अंधेरे में ही रहना चाहते हैं या हम उजाले की तरफ बढ़ना चाहते हैं? चुनाव हमारा है।